हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उन्हें शहर सदूम में भेजा गया। ये शहर बहुत खुशहाल था, मगर लोग बुराई में डूबे हुए थे। अल्लाह ने उन्हें हिदायत का हुक्म दिया। सदूम एक बड़ा और आबाद शहर था। वहाँ के लोग मालदार और ताकतवर थे, मगर उनके दिल में अल्लाह की याद नहीं थी। दुनिया की चमक ने उन्हें अंधा कर दिया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। उन्होंने कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ो और बुराई से बाज आओ। मगर कौम ने मजाक उड़ाया और मुंह फेर लिया। इस कौम में एक खास बुराई फैल चुकी थी। मर्दों ने मर्दों के साथ बदकारी शुरू कर दी थी। ये ऐसा गुनाह था जो पहले किसी ने ना किया था। फितरत के खिलाफ ये अमल सरासर जुल्म था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ये रास्ता हलाकत का है। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। तौबा करो और इस गंदगी से निकलो। मगर उन्होंने एक ना सुनी। कौम ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, तुम हमारे मामलात में दखल ना दो। तुम हम पर क्या हुक्म चलाते हो? अगर बाज ना आए तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। ये उनकी ढिठाई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अकेले नबी थे और कौम बहुत बड़ी थी। उनके घर वालों में से भी कम लोग ईमान लाए। उनकी बीवी भी मुनाफिक थी और कौम की हमदर्द थी। ये आजमाइश बहुत बड़ी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे इस फासिक कौम से निजात दे, मेरी मदद फरमा और इन पर अपना फैसला नाजिल कर। अल्लाह ने ये दुआ सुनी और फरिश्ते भेजने का इरादा फरमाया। अल्लाह ने अपने फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की सूरत में भेजे। पहले वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्हें बेटे की खुशखबरी दी और फिर सदूम की तरफ रवाना हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि फरिश्ते सदूम जा रहे हैं तो फिक्रमंद हुए। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए सिफारिश करना चाही। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह का फैसला हो चुका है, अब वापसी नहीं। फरिश्ते सदूम की तरफ चले और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो परेशान हो गए। उन्हें डर था कि कौम उन्हें देखकर फितना बर्पा करेगी। दिल बेचैन हो गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों को छुपाने की कोशिश की, मगर खबर फैल गई। उनकी बीवी ने कौम को इशारा दे दिया कि आज खूबसूरत मेहमान आए हैं। ये गद्दारी थी जो उसने अपने शोहर से की। कौम के लोग जोक तर जोक हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आए। हर तरफ शोर मच गया। वो मेहमानों के साथ बुरा काम करना चाहते थे। घर के दरवाजे पर हजूम जमा हो गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े हो गए और कौम को रोकने लगे। उन्होंने कहा, मेरे मेहमानों से दूर रहो, ये बहुत बुरा काम है। मगर कौम ने धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास ताकत होती या कोई मजबूत सहारा होता। वो बेबस महसूस कर रहे थे। कौम का हजूम बढ़ता जा रहा था और खतरा सर पर मंडला रहा था। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराओ मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। फिर उन्होंने कौम की आंखों पर मार लगाई और सब अंधे हो गए। कौम के लोग अचानक अंधे हो गए और टटोलते हुए वापस जाने लगे। वो दरवाज़ा भी ना ढूंढ सके। अल्लाह की कुदरत ने उन्हें बेबस कर दिया। ये अजाब की पहली निशानी थी। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि हम इस बस्ती को तबाह करने आए हैं। अल्लाह का हुक्म आ चुका है। तुम अपने घर वालों को लेकर रात को ही यहाँ से निकल जाओ। फरिश्तों ने कहा, सुबह होने से पहले शहर छोड़ दो और पीछे मुड़कर मत देखना। जो भी पीछे रहेगा वो अजाब में शामिल होगा। तुम्हारी बीवी भी पीछे रहने वालों में से है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को जगाया और रवानगी की तैयारी की। दिल भारी था, मगर अल्लाह का हुक्म सर आंखों पर था। रात की तारीकी में वो छोटा सा काफिला शहर छोड़ने लगा। हजरत लूत अपनी बेटियों के साथ शहर से निकल पड़े। उनकी बीवी भी साथ चली, मगर दिल में कौम की मोहब्बत थी। वो पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, जैसे कुछ छूट रहा हो। जब सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी तो आसमान से अजाब शुरू हो गया। अल्लाह का हुक्म नाफिज हो गया और फरिश्तों ने अपना काम शुरू कर दिया। सदूम की ज़मीन कांपने लगी और चीखें बुलंद हुईं। आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर निशान ज़दा था और हर मुजरिम के लिए मुकर्रर था। सदूम की गलियां पत्थरों से भर गईं। जालिमों की चीखें फिजा में गूंजने लगीं। फिर अल्लाह ने ज़मीन को उल्ट दिया। जो ऊपर था वो नीचे हो गया और जो नीचे था वो ऊपर आ गया। पूरी बस्ती ज़मीन में धंस गई। ये ऐसी तबाही थी जैसे पहले कभी ना आई। हजरत लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और अजाब में शामिल हो गई। अल्लाह का हुक्म टूटा नहीं। वो वहीं हलाक हो गई जहां खड़ी थी। गद्दारी का अंजाम सामने आ गया। सदूम के साथ आसपास की बस्तियां भी तबाह हो गईं। अमूरा और दीगर शहर भी इसी अजाब की लपेट में आए। पूरी वादी एक कब्रिस्तान बन गई। कोई मुजरिम बचकर ना निकल सका। सिर्फ हजरत लूत और उनकी बेटियां अजाब से महफूज रहीं। अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। ये अल्लाह का वादा था कि वो ईमान वालों को हरगिज ज़ाया नहीं करता। ईमान ढाल बन गया।
तबाही के बाद वहाँ एक गहरी झील बन गई जिसे आज बहीरा मुर्दार कहते हैं। ये दुनिया का सबसे नीचा और नमकीन समंदर है, इसमें कोई जानदार नहीं रह सकता। ये अजाब की निशानी है। कुरान मजीद में कौम लूत का वाक़या कई जगह बयान हुआ है। अल्लाह ने इसे इबरत के तौर पर बयान किया ताकि लोग सबक सीखें। यह महज तारीख नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस बस्ती पर पत्थर बरसाए जो गुमराहों के लिए थे। ये जालिम लोगों का अंजाम है जो अल्लाह की हदूद तोड़ते हैं, उनके लिए दुनिया में भी सजा है। हजरत लूत का ये वाक़या हमें बताता है कि नबी अकेला हो तो भी हक बात कहना नहीं छोड़ता। उन्होंने सारी जिंदगी कौम को समझाया। सब्र और इस्तकामत नबियों की पहचान है। ये वाक़या याद दिलाता है कि अल्लाह का अजाब आता है तो रिश्ते काम नहीं आते। हजरत लूत की बीवी नबी की बीवी थी, फिर भी बच न सकी। अमल ही आखिरी फैसला करता है हर हाल में। इस किस्से में मेहमान नवाजी का सबक भी है। हजरत लूत ने जान खतरे में डालकर मेहमानों की हिफाजत की। इस्लाम में मेहमान का एहतराम फ़र्ज है और नबी ने इसे अमलन साबित किया। फरिश्तों का इंसानी शक्ल में आना अल्लाह की कुदरत की दलील है। वो हर रूप इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने पहले कौम को अंधा किया, फिर अजाब का काम मुकम्मल किया। अल्लाह के हुक्म में देर नहीं। जिस गुनाह की वजह से ये कौम तबाह हुई वो आज भी दुनिया में फैल रहा है। बाज़ मुआशरे इसे कानूनी हक कह रहे हैं मगर अल्लाह का कानून नहीं बदलता। क़यामत तक यही रहेगा। आज बहीरा मुर्दार के किनारे खड़े होकर देखें तो समझ आती है कि अल्लाह का अजाब कितना हकीकी है। ये ज़मीन आज भी मुर्दा है। अल्लाह की निशानियाँ आंखों के सामने मौजूद हैं। हज़रत लूत ने कभी उम्मीद ना छोड़ी और हर हाल में दावत देते रहे। ये हमें सिखाता है कि नतीजा अल्लाह पर छोड़ो और अपना फ़र्ज़ अदा करते रहो। कामयाबी सब्र के साथ आती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने इस बस्ती को निशाने इबरत बना दिया। जो आंखों वाले हैं वो देखें और समझें। हर दौर के लोगों के लिए यह किस्सा रहनुमाई का जरिया है। कौम लूत की तबाही महज एक पुरानी कहानी नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है जो हर उस कौम के साथ होती है जो हद से गुजर जाए। तौबा का दरवाज़ा खुला है मगर वक्त महदूद होता है। आखिर में यही सबक है कि हिदायत कबूल करो, अजाब का इंतज़ार मत करो। जो कौमें अल्लाह की नाफरमानी करती हैं वो मिट जाती हैं। कौम लूत की दास्तान हर दौर के लिए जिंदा सबक है।